किसी भी दिए हुए लाइन पर किसी दिए हुए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का प्रॉब्लम ये है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। कैसे बनाओगे देखो, एक सजेशन देखो, लाइन का इक्वेशन अभी कार्टेशियन इक्वेशन में है, अगर वेक्टर इक्वेशन में होगा तो उसको तुम कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दोगे तो इजी वे में बनेगा, और पॉइंट पोजीशन वेक्टर अगर होगा तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ले आओगे तभी इजी ढंग से बनेगा। इसका फिगर देखोगे तो ये सपोज करो लाइन है, ये लाइन है ना, यहाँ पर लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2, 3, -1 होगा। अब वो भी जल्दीबाजी में मत देखना, देखने के पहले तुम यह जरूर इसको गौर से देख लेना कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो पहले उसको +1 करना होगा। तो ये भी +1 सभी का कोफिशिएंट है, तो यही डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो इसका डायरेक्शन रेशियो 2, 3 और -1 है। डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 के रूप में लिया जाता है, या ABC बोलो। और ये पॉइंट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 -3 1। यही डिस्टेंस हम लोगों को मालूम करना है। सपोज करो ये मान लो इसका फुट Q है, तो लिखते हैं यहाँ पर लेट ये Q इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द लाइन। Q का कोऑर्डिनेट को आर्बिट्रेरी रूप में निकालने के लिए ये लाइन जो है ना, इस लाइन के इक्वेशन को लिखो, 2/-1 इक्वल टू लेमडा, हम खुद माने हैं लिख दिए से। इससे क्या होगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा। गौर करो, x+1 जब x+1/2 जब लेमडा होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिख ही देते हैं, ये लेमडा होगा तो x का वैल्यू 2 लेमडा -1 होगा। y-3/3 जब लेमडा होगा तो उस कंडीशन में y का वैल्यू 3 लेमडा +3 होगा, और z+2 - 1 इक्वल टू लेमडा होगा तो z इक्वल टू माइनस लेमडा -2 होगा। एक्स वाई जेड का जो वैल्यू निकाले हो या इस लाइन के किसी भी पॉइंट का आर्बिट्रेरी रूप से कोऑर्डिनेट हो गया, तो मान लो देयरफॉर Q का कोऑर्डिनेट हो गया तुमको लेमडा के टर्म में, तो लिखोगे 2 लेमडा -1, 3 लेमडा +3 और माइनस लेमडा -2, ये Q का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम लोगों की ड्यूटी है इस लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो तुम पढ़े होगे कि कोई भी दो लाइन एक दूसरे के यदि परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो PQ का डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, ये P का कोऑर्डिनेट पता है, Q का कोऑर्डिनेट पता है। जब भी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होता है तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो चलो 2 लेमडा -1 और -2, 2 लेमडा -3, 3 लेमडा +3 और -3, -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 लेमडा +6 हो जाएगा, माइनस लेमडा -2 और -1, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा -3। दोनों के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, यहाँ पर तो दिया ही हुआ है तुमको, ये है 2, 3, -1 और मैटर लिख दोगे, क्योंकि लाइन जो है लाइन इज परपेंडिकुलर टू PQ या PQ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 लेमडा -3 +3 इंटू 3 लेमडा +6 -1 इंटू माइनस लेमडा -3 इक्वल टू 0 होगा। इसी से लेमडा तुम्हारा निकलेगा 4 लेमडा -6 +3 3 9 लेमडा +18 और प्लस लेमडा -3 को सॉल्व कर लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करो। Q का जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं लेमडा का वैल्यू, कि जहां जहां लेमडा है वहां -15/14 लिखकर सॉल्व करोगे तो Q का कोऑर्डिनेट तैयार हो जाएगा। Q का कोऑर्डिनेट मालूम करने के बाद देखो P का कोऑर्डिनेट पता है, Q का कोऑर्डिनेट निकल गया, डिस्टेंस फार्मूला से P से Q का डिस्टेंस निकाल दोगे, डिस्टेंस फार्मूला पता होगा, दोनों के कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिखो 2 - -+22/7 का होल स्क्वायर, ये
-3 माइनस माइनस प्लस 3/14 का होल स्क्वायर और +1 माइनस माइनस प्लस 13/14 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, आराम से पी क्यू का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। देखो बोर्ड में तुमको लाइन और प्लेन के बीच एंगल भी पूछेगा, तो एग्जाम्पल के साथ इसका थ्योरी भी पढ़ लो, चाहे कोई भी लाइन हो कोई भी प्लेन हो, हम आराम से मालूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या करो, आइडिया देते हैं, लाइन के इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में लिख दो और प्लेन के इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में लिख दो। इससे क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन लिखना भी सीख जाओगे। लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन, एल मान लेते हैं लाइन को, कैसे लिखते हैं, लिख देना आर वेक्टर इक्वल टू +1 है ना, तो -i कैप, यहाँ 0 है तो +0j कैप लिख सकते हो, तो समझ जाओगे। ये -3 है तो लिख दोगे +3k। अब प्लस उसके बाद लिख दोगे लेमडा, और देखो फ्रैक्शन में जो है +2 है ना, तो 2i कैप +3j कैप +6k कैप। ये लाइन का इक्वेशन हो गया। इस लाइन में हम लोगों को इससे मतलब है, जिसको बी वेक्टर बोलते हैं। देयरफॉर बी वेक्टर इक्वल टू हो गया 2i कैप 3j कैप +6k कैप। या तो तुम डायरेक्ट यहीं से तुम बी वेक्टर को नीचे जो है उसी से हम तैयार कर सकते थे। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको वेक्टर में कैसे लिखोगे, XYZ के जगह लिखोगे आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ 10 है ना, तो 10i कैप +2j कैप, यहाँ -11k कैप। क्लियर हो गया, लेकिन इक्वल टू या 3 है तो लिख दोगे 3। और यह नॉर्मल हुआ n कैप, n वेक्टर, तो यहाँ n वेक्टर का वैल्यू हो गया 10i कैप +2j कैप -11k कैप। यानी फिगर अगर देखोगे तो सपोज करो ये प्लेन है, तो प्लेन का नॉर्मल यही हुआ n वेक्टर, और ये लाइन जाएगा, तो लाइन इस प्रकार से लाइन जाएगा, इसका डायरेक्शन हो गया बी वेक्टर। तो हम लोगों को लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालना है, तो इसके पैरेलल लाइन जब ड्रॉ करोगे ना, तो यही निकलेगा। तो चूंकि ये नॉर्मल के बीच एंगल निकलेगा, जबकि हम लोगों को प्लेन के बीच प्लेन से निकालना है। यदि ये थीटा अगर होगा तो ये तुमको 90 माइनस थीटा होगा, और cos 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा। इसीलिए प्लेन और लाइन के बीच जब भी एंगल मालूम करोगे तो साइन थीटा से मालूम होता है। तो फॉर्मूला क्या है, सो देखोगे साइन थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बी वेक्टर और एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाई दोनों का बी वेक्टर का मॉडुलस और एन वेक्टर का मॉडुलस। यही फॉर्मूला है इसका, यानी मॉड में दे दोगे ताकि एक्यूट एंगल निकलेगा। अब चलिए साइन थीटा इक्वल टू लिख दोगे, दोनों का डॉट करोगे, दोनों को डॉट करोगे, तो डॉट करने के लिए सीखोगे, देखो आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करना। तो 10 2 जा 20, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6, -11 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -66। मॉडुलस कैसे मालूम होता है, देखो यहीं पर मालूम कर देते हैं। मॉडुलस रूट अंडर ये 2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 +9 +36 यानी 49 का स्क्वायर रूट 7। तो बी वेक्टर का मॉडुलस मैग्नीट्यूड 7 हो गया। एन वेक्टर का मालूम कर लो, इससे क्या होगा, तुमको ऑब्जेक्टिव में मैग्नीट्यूड पूछेगा तो इसी प्रकार से तुम निकाल सकते हो। ये 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, -11 का स्क्वायर 121, इसको प्लस करोगे तो 225, इसका रूट अंडर मालूम करोगे तो 15। तो ये दोनों वैल्यू के यहाँ पुट कर दो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा, तो गौर करो, ये प्लस में लिख देना साइन थीटा इक्वल टू 8/21, देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21। ये थीटा वैल्यू फाइंड आउट हो गया।